अजहर हुसैन ने BSIT करने के बाद 9 से 5 नौकरी करने के बजाय अपना कारोबार नए अंदाज में शुरू किया और ऐसा कारोबार के आइसक्रीम और सब्ज़ी फरोश की तरह इनका फूड कार्ट गली गली घूम फिर कर इंतहाई मुनासिब कीमत पर घर की बनी हुई बिरयानी बेचेगा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, मेरे साथ मौजूद हैं अजहर हुसैन, जिन्होंने BSIT किया हुआ है और अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहते और अपना इनिशिएटिव शुरू किया फूड कोर्ट का। और इसका मोटिव सिर्फ ये था कि जिस तरह आइसक्रीम और सब्ज़ी वाले हर रोज़ आपकी गली से गुज़रते हैं, इसी तरह ये बिरयानी वाला इनकी गली से गुज़रे, हर गली से गुज़रे और एक घर का बना हुआ खाना रीज़नेबल प्राइस में आपको घर तक प्रोवाइड करे। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी कि सब कैसे और क्यों कर रहे हैं। मैं लोधरा से बिलोंग करता हूँ। मैंने BSIT की डिग्री की हुई है। BSIT की डिग्री करने के बाद मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं जॉब कर सकता था या अपना सॉफ्टवेयर बिज़नेस कर सकता था। सॉफ्टवेयर का बिज़नेस करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे और 9 to 5 मैं जॉब करना नहीं चाहता था। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये थी कि मैं किसी जगह कैद नहीं होना चाहता था। मैं आज़ादाना घूमना चाहता हूँ, अपना कोई इस तरह का कोई काम करना चाहता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा तसल्ली भी मिले, एक सुकून भी मिले, ताकि जी एक्सपोजर भी हो। ये फूड कोर्ट का ख्याल कैसे आया? क्या आप फूड में किसी और तरीके से भी बिज़नेस कर सकते थे, लेकिन इसका ख्याल यानी इसके पीछे मोटिव क्या था? सर, जब मैं अपनी डिग्री कर रहा था तो एज अ पार्ट टाइम मैं जॉब करता था। मैकडोनल्ड पे, KFC पे, फूड पांडा पे राइडर भी रह चुका हूँ। तो मैंने अपने एक्सपीरियंस बियर करने के लिए मैंने इसका एक्सपोजर हासिल किया कि अपनी फील्ड के रिलेटेड तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो थोड़ा सा नया मार्केट में थोड़ा सा हट के करूं ताकि लोगों के लिए एक अट्रैक्टिव हो, एक मोटिवेशनल हो। यानी आप अपने एजुकेशन के एक्सपेंस बियर करने के लिए आप मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पर काम किया करते थे, जहाँ से आपको फिर इस चीज़ का एक्सपोजर हो गया। जी। तो आपने सोचा अब मैं फ़ूड का बिज़नेस करता हूँ। जी, ऐसे ही है। जब मार्केट में विज़िट करता था तो उस टाइम देखता था कि लोगों ने रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ के एक्सपेंस मैं बियर नहीं कर सकता था क्योंकि रेंट होता था, रेंट के बाद बाकी भी अदर एक्सपेंसेस होते थे। तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने जो मेरे पास पैसे थे उसके हिसाब से मैंने अपना ये स्मार्ट बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसके हवाले से मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला कस्टमर के हवाले से और मुझे एक मोटिवेशनल एक चीज़ मिली। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 फूड कार्ट स्टार्ट किए हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरा इन्हीं दो में से कमा के नेक्स्ट 2 का टारगेट है कि नेक्स्ट मंथ जो है उनको मैं जो स्टार्ट करूं। अब मतलब आगे अभी आपका ये प्लान है कि हर माह आप 2 फूड कोर्ट्स ऐड करते जाएंगे अपने बिज़नेस के अंदर और ये लाहौर की सबसे बड़ी फूड कोर्ट की चेन बनेगी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हर बंदे के मुंह से यही मेरा वर्ड निकले कि बिरयानी प्लानट इज़ द ऑसम। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, ये दोनों फूड कोर्ट कितने में शुरू हो गए कि अगर फ़र्ज़ करें कोई लोग बिज़नेस करना चाहते हैं, यही करना चाहते हैं, तो कितने में ये बिज़नेस शुरू हो सकता है और उनको अच्छी इनकम भी आना शुरू हो जाए? दोनों फूड कार्ट मेरी 3 लाख में रेडी हुई हैं। ईच एंड एवरीथिंग, मेरा किचन का जितना भी इक्विपमेंट है वो भी 3 लाख में ही कवर हुआ है। यानी एक स्मॉल बिज़नेस सिर्फ 3 लाख में शुरू करके आप अच्छी इनकम कमाना शुरू कर देते? जी। अगर किसी ने एक कार्ट लगानी है तो उसका मैक्सिमम कोई 150 तक एक्सपेंस होगा। यानी अगर कोई बंदा एक फूड कार्ट बनाता है तो उसका 1.5 लाख में काम ये शुरू हो सकता है, अगर उसने 2 बनाने हैं तो वो 3 लाख में शुरू हो सकता है। इस फूड कार्ट के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा, यानी इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ख़ास बात क्या है? जी, इसमें 2 पोर्ट हैं जिसमें एक बिरयानी का है, एक पुलाव का है और 2 छोटे पोर्ट हैं जिसमें एक रायते का पोर्शन है, एक सैलड का पोर्शन है और नीचे बर्नर का इंतज़ाम किया हुआ है। बर्नर जो है वो पानी को स्टीम करता है और इसकी वजह से हमारा फूड जो फ्रेश रहता है। ठीक है। ऊपर हमारा छत का सिस्टम बना हुआ है, हमने एक स्टोर टाइप बनाया हुआ है जिसके अंदर हमारी ज़रूरियात की सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर रखी हुई हैं। फूड क्वालिटी, अगर कोई बंदा एक दफ़ा खाता है, बीमार भी या कोई भी, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? नहीं सर, माशाल्लाह से हमारी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है। कस्टमर रिव्यूज़ भी बहुत अच्छे हैं। हर बंदा जो आता है, हर कस्टमर आता है, हमें अप्रिशिएट करके जाता है कि आपने एक स्मार्ट बिज़नेस स्टार्ट किया और कम पैसों में स्टार्ट किया, बहुत अच्छी फूड की क्वालिटी दे रहे हैं। तो हमारा टोटली फूड हाइजेनिक है, घर से हर चीज़ होममेड बन के आती है। मेरी बड़ी सिस्टर वो मेरी हेल्प करती हैं
और ईच एंड एवरीथिंग हम मिल के दोनों बनाते हैं। ये 2 सेल्समैन रखे हुए हैं। इन लोगों ने गली मोहल्लों में जिस तरह फेरी वाला सब्ज़ी और बाकी आइसक्रीम जिस तरह सेल करते हैं, इस तरह ये सेल करते हैं। नाजरीन देखें कि कितने स्मार्ट वे में ये काम कर रहे हैं कि जिस तरह गली के अंदर से सब्ज़ी वाला गुज़रता है, आइसक्रीम वाला गुज़रता है, इसी तरह बिरयानी वाला भी दिन में एक बार लाजमी गुजरेगा। और पढ़े लिखे बंदे की यही निशानी है कि वो एक स्मार्ट वे में काम करता है। जितने भी लोग देख रहे हैं आप भी करें एक स्मार्ट वे में, और ये स्मॉल बिज़नेस है। सर फूड क्वालिटी के बारे में बताइएगा कि आप यहाँ से अब खा के जा रहे हैं और पैक भी करवाया आपने, क्या कहेंगे? खाना माशाल्लाह इनका बहुत अच्छा है और मैं इनसे ना डेली लेके जाता हूँ। और एक पुलाव और एक बिरयानी मेरी घर में डेली जाती है। अभी इधर भी कुछ खा के गए हैं, उधर भी जा खाएं? घर वाले भी खाते हैं, बच्चे ज़्यादा शौक से खाते हैं यहाँ इनका। लेकिन मिसाले जो है ना इनके बिल्कुल नॉर्मल होते हैं। जैसे वो टेस्ट जो है ना इस वजह से पसंद है घर वालों को और मुझे कि इनके घर का बना हुआ होता है। नाज़रीन मेरी प्लेट तैयार होके आ गई है और मैंने हाफ़ साइड पे पुलाव और हाफ़ साइड पे बिरयानी इस वजह से किया ताकि आपको दोनों टेस्ट बता सकूं। और इसमें एक शामी भी है और बड़ी अच्छी एक प्लेट तैयार की है, गुड बिरयानी फॉर गुड मूड। और ये भी अभी आपको टेस्ट करके बताता हूँ। पुलाव, बिस्मिल्लाह। बिरयानी की बारी अभी, मज़ा आ रहा है। अब मैं कंफ्यूज हो गया हूँ कि दोनों में से किसको ज़्यादा बेस्ट कहूँ, पुलाव को या बिरयानी को, क्योंकि मैंने दोनों खा ली हैं, दोनों लाजवाब हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूँ कि 10 बजे से लेके 12 बजे तक ये हर गली के अंदर वॉक करती रहती हैं और उसके बाद फिर ये अमान प्लाज़ा जौहर टाउन में और जीवन मार्केट में थोड़ी देर के लिए रुकती हैं। उसके बाद फिर अगेन इनकी वॉक शुरू हो जाती है और जो नेक्स्ट कॉर्ट्स हैं वो क्रीम ब्लॉक में और नश्तर कॉलोनी वाली साइड पर आ रही हैं और आप लाजमी उसको ट्राई करें, उन तक पहुँचें। तो मैं अपनी फूड जारी रखता हूँ। देखते रहो उर्दू पॉइंट। मैं अब्दुल्ला खान, अल्लाह निगहबान।